बनी इसराइल में 2 भाई थे, जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार करते थे। काफिर बुत को सजदा करता था, फिर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियां आ जाती कि इनको खींचना मुश्किल हो जाता, मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। एक रोज मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो इसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास में आरास्ता थी। मुसलमान के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को आमादा कर लो कि वो मेरी शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तुम भी मेरी तरह मालदार हो जाओ। मुसलमान की बीवी गमज़दा होकर नीचे आई और जब इसका शौहर आया तो देखकर दरियाफ्त किया कि क्या हुआ है जो इस कदर गमज़दा मालूम होती है। इसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परिस्तिश करो। ये सुनकर इसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद कुफ्र की बातें करती है। बीवी बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूंछी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतें जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती हैं। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से गुजर चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करूंगा और रोज 2 दिनार दूंगा, तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हुई। वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला। किसी ने इसकी बात न मानी। बिलाखिर मायूस होकर किसी दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहा। रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 20 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके खजाने माल दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचे इस तरह वो अपने माबूदे बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। तीसरी रात बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको किस कदर परेशानी लाहिक हुई और तीसरी सुबह उसने यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? यहूदी बोला, ठीक है, मगर मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। वो मर्द मोमिन रोजे की नियत करके काम पर गया तो दूसरी तरफ एक आदमी इसकी बीवी के पास गया। दरवाजा खटखटाया तो बीवी ने दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकली तो इसकी बीवी को 29 अशरफियां दी और कहा, यह तुम्हारी शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि उसने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो तीसरे दिन भी काम पर आता तो इसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह इसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियां। इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार निकली। जब उसने सुनार को वो अशरफी दी तो उसने 1000 दरहम औरत के हवाले कर दिए। जब शाम के वक्त शौहर घर आया तो बीवी ने इससे पूछा, आज तुम कहाँ थे? आदमी बोला, मैं यहूदी की दुकान पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत पर तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। इसके बाद इसने सब कुछ छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर जिंदगी गुजारी और वहीं इसका इंतकाल हो गया।